गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुणाल गगन, यू आर वाचिंग टेक विद कुणाल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले जो गो ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है कि हमने कंटिन्यूशन में और सिस्टम सीखने हैं, तो आज क्यों ना पुराने कंट्रोलर्स के साथ सर्विसेज जो हमने बनाई थी लास्ट ट्यूटोरियल में उसे कनेक्ट कर दिया जाए। तो लेट्स गो। अगर मैं कंट्रोलर्स में जाऊँ, कुछ मुझे ऐसे दिख रहा होगा, हमने दो नो मेथड बनाई थी। तो मैं अगर मैं चाहूँ तो लॉगिन के स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद मुझे बस कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे सिर्फ ये सिम चेंज मैं इसको नाम चेंज करके लिख देता हूँ लॉगिन फॉर एग्जांपल। तो फिलहाल हम स्टार्टिंग रजिस्टर से करते हैं क्योंकि हमें पहले कुछ यूजर्स चाहिए होंगे डेटाबेस में। तो आज हम रजिस्टर को सीखते हैं। कुछ नहीं करना होगा, हमें बेसिकली यहाँ पे एक टाइप बनानी पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो मैं इसको बना लेता हूँ रजिस्टर बॉडी करके। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, याद ही होगा, आप लोगों ने मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें चीज़ें चाहिए होगी, जो ईमेल चाहिए होगी। तो ईमेल हमने बोला था कि अगर हम इस साइड लिखेंगे तो हम कैपिटल में लिखेंगे, कुछ हमने कन्वेंशन को फॉलो किया था। और ये स्ट्रिंग टाइप हो गई। उसके बाद हमने बोला था जेसन होगा, जेसन में हम लिखेंगे इसको स्मॉल में कैपिटल बताने के लिए, और कुछ बाइंडिंग्स डालेंगे। तो बाइंडिंग्स में हम डालेंगे कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उसके बाद हम सेम करेंगे पासवर्ड के लिए काम। पासवर्ड के लिए हम मैच करवाएंगे यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रिंग होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जेसन होगा, और उसमें स्मॉल जो हमें फ्रंट एंड से उम्मीद है कि हमें फ्रंट एंड क्या भेजेगा, स्मॉल में भेजेगा। और कुछ बाइंडिंग में डाल देंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड, ठीक है। और कुछ यहाँ पे यार मैक्स लेंथ वगैरह भी होता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो मैक्स एल करके, बट वो हम आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे जाके थोड़ा, ठीक है। कुछ और बाइंडिंग्स भी होती हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे एक अपना वही बना लेना वेयर रजिस्टर बॉडी के नाम से। वेयर रजिस्टर बॉडी टाइप क्या होगी इसकी, रजिस्टर बॉडी। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इफ़ एरर नॉट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लिखना होगा सी डॉट बाइंड जेसन एंड दैट रजिस्टर बॉडी एरर नॉट इक्वल्स टू नील, रिटर्न मत करके यहाँ पे लिखो सी डॉट जेसन और 200 तो नहीं भेजेंगे हम, 4 भेज देते हैं। और गिन डॉट एच का जो मैप है उसमें भेजेंगे एरर। मैसेज भी भेज सकते हो आप, मैसेज लिख सकते हो, मैसेज जैसे मैसेज और एरर डॉट एरर, यहाँ पे कॉमा और इसके बाद रिटर्न। ठीक है। उसके बाद का काम हमारा काम होगा यहाँ से स्टार्ट। हमने ऑथ कंट्रोल लिया था इसमें हमने बताया नहीं था। अब हम बताएंगे कि भाई तारे पास आएगी एक ऑथ सर्विस, ठीक है। और वो हम कर लेते हैं, इंपोर्ट का नाम निशान नहीं है इसके पास। तेरे पास आएगी एक ऑथ तेरे पास आएगी एक ऑथ सर्विस और उसकी टाइप होगी ऑथ सर्विस। ये टाइप नहीं होगी भाई इसकी, ये टाइप होगी, ठीक है। और इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे सर्विसेज डॉट ऑथ सर्विस। तो ये आ गया हमारे पास ऑथ सर्विसेज का पैकेज। और यहाँ पे हम लिखेंगे वही, यहाँ पे हमें सेम ही लिखना होगा कि यहाँ पे आएगा एक ऑथ सर्विस, इसकी टाइप होगी ऑथ सर्विस, और वह क्या होगा ऑथ सर्विस इक्वल्स टू ऑथ सर्विस कॉमा, ठीक है। आप ये लिख लो। उसके बाद आपको जाना है मेन डॉट गो में। हमने ये बना दिया मेन डॉट गो में, हमने इसको इनिशियलाइज करवाया था ऑथ कंट्रोलर को। उससे पहले हमने और सर्विस को इनिशियलाइज नहीं किया। तो आज बात करते हैं और सर्विस को इनिशियलाइज करवाने की। तो अगर मैं सर्विस में जाऊँ, और सर्विस इनिशियलाइज करने के लिए मैंने लिखा हुआ था नेट ऑथ सर्विस, तो सेम मेथड को मैं यूज़ करूँगा। जाऊँगा मेन डॉट गो में और जस्ट इसके राउटर नेट राउट्स करने के पहले, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथ सर्विस इक्वल्स टू सर्विसेज डॉट नेट ऑथ सर्विस। इसको चाहिए डेटाबेस इंस्टेंस, दे दिया मैंने इसको। और कंट्रोलर डॉट यहाँ पे डाल दूँगा ऑथ सर्विस। बस ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या होना चाहिए कि जब हम ना अप करें तो सारी चीज़ें सिंक में होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग कि सर्विसेज में जाते हैं और सर्विस हमारी ओके है, और हम जस्ट रीवाईफाई कर लेते हैं कंट्रोलर। हमारा रजिस्टर में जो मेथड है वो हम वहाँ पे लगा दे रहे हैं रजिस्टर के वक्त, ये वहाँ पे बस, ठीक है।
तो मैं जाता हूँ इसे करता हूँ go run.main.go, रन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं क्या हमारे टेबल अप हुए हैं, क्या जो हमारे जो यूज़र टेबल थे वो अप हुए हैं, उसके लिए देखते हैं। टेबल शो कर रहा है, तो लेट्स वेरीफाई विथ, हम रिक्वेस्ट करके देखते हैं। तो चलिए रिक्वेस्ट करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हम तो हमें यहाँ पे भेजना होगा ईमेल, और ईमेल में भेज देता हूँ xyz@example.com, और इसके बाद पासवर्ड चाहिए होगा हमें, तो पासवर्ड भेज देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8, कनेक्टेड आ रहा है। जस्ट वेरीफाई करते हैं ऑल आउट कंट्रोलर्स में जाके, हमने यहाँ पे कनेक्टेड भेजा, क्या हम यहाँ पे रजिस्टर भेज सकते हैं, और सब को किल अप, हिट, और रजिस्टर्ड आ रहा है। थोड़ा सा काम करते हैं यहाँ पे हमारा अभी के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, उसके बाद कुछ नहीं करना होगा हमारे पास। जब हमें यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको अगर मैं ये लिख दूंगा और यहाँ पे बस आ जाएगा ये डॉट, हमारे पास सर्विस है जो है ऑथ सर्विस डॉट रजिस्टर्ड मेथड है, उसके अंदर हमें भेजना होगा ईमेल, जो कि हमें मिलेगा रजिस्टर बॉडी डॉट ईमेल रजिस्टर बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो स्टार लगाना पड़ेगा हमें, और ये भेज देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमें चीज़ें क्या रिटर्न होंगी ये देखते पहले। उसमें से हमें देखिए जब रजिस्टर्ड है वो हमें चीज़ क्या करेगा, ये यूज़र रिटर्न करेगा, ठीक है, या हमें रिटर्न करेगा एक एरर। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक यूज़र कॉमा एरर, ठीक है। तो इफ़ एरर नॉट इक्वल्स टू नील होगा, ठीक है, तो फिर हमें मालूम है हमें क्या करना है, हमें बस ये रिटर्न करवा देना है, नहीं तो मैं यूज़र रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। क्लोज अप कनेक्टेड सेंड एरर यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट ऑन SQL स्टेट 4 2p401। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो टेबल था वो अप नहीं हुआ। अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पे यूज़र टेबल अप नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया हमने। यहाँ पे ऑथ में कुछ टेबल का जिक्र ही नहीं किया, हमने इंपोर्ट कर रखा है मॉडल से, मॉडल में, और बट हमने इसको अप नहीं किया हुआ। देखो मॉडल यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, इंटरनल डॉट यूज़र में आ रहा है, बट हमने उसको अप तो किया नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें उसको अप करना पड़ेगा। अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आप कर सकते हैं एक फंक्शन, या तो इसी के अंदर बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप db डॉट ऑटो, जो हमारा यह मेथड यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा ऑटो रजिस्टर होता है, माइग्रेट होता है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप db डॉट सॉरी माइग्रेट आएगा, और यहाँ पे लिख दो एंड इंटरनल डॉट यूज़र, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब क्या होगा कि जैसे आप क्लोज और अप करोगे, और अगर मैं चाहूँ तो न्यू रिक्वेस्ट सेट करूँ, बढ़िया यूज़र बन चुके हैं। और अगर मैं डेटाबेस में जाके देखना चाहूँ ना, तो यूज़र टेबल आ चुका है मेरे पास, ईमेल पासवर्ड आप देख सकोगे। इसके कॉलम्स पे अगर आप क्लिक करोगे ना, व्यूज नो व्यू फाउंड, और अगर मान लो मैं यहाँ से और हिट करता हूँ सेम यूज़र, तो ये हिट होता जा रहा है। तो कोई ना कोई तो कोई यूज़र ये पूछे भैया कि ये सेम यूज़र क्यों हिट होता है। इसके लिए हमें वैलिडेशन डालनी पड़ेगी, क्या यूज़र ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो भी हम डालेंगे। बट समझिए कि रजिस्ट्रेशन हमारा काम खत्म हो चुका है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े चेक्स और लॉगिंग के बारे में बात करेंगे।